हेलो फ्रेंड, तो यहाँ से हम निकालने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड 396 और 1080 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। सबसे पहले हम 396 का देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं किसी भी संख्या के इकाई नंबर पे यदि कोई जीरो हो या कोई सम संख्या हो तो वो 2 से कट जाता है और 396 को केवल अभाज्य संख्याओं से ही कट कराएंगे। तो 2 से कटाते हैं तो 2 इकाई 2, यहाँ पे 1 बचेगा। 1 और 9 मिल के हो गया 19, 2 9 18, फिर 1 और 6 मिलकर हो गया 16, 2 8 16, 198। 198 2 से कटा देंगे तो 2 9 18, 1 बचा, फिर 2 9 18, 99। अब उसके बाद हम देखेंगे 99। 99 हमारा 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा। 3 3 9, 3 3 9, 33 3। 33 को हम 3 से कटाएंगे, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3। 11 हमारा अभाज्य संख्या, तो 11 को हम केवल 11 से कटाएंगे तो ये जाएगा एक बार में। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 396 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखेंगे कितना आया, तो 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 11। अब इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो घात के रूप में लिख सकते हैं, 2 के घाते 2, फिर उसके बाद 3 के घाते 2, 11 देखेंगे एक बार है तो 11 के घाते 1 लिखेंगे। ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार 1080 का देखेंगे तो 1080 में देखेंगे किसी भी संख्या की इकाई नंबर पर जीरो तो वो 2 से कट जाता है, 2 से कटाएंगे। 2 5 10, 2 चौको 8, जीरो को हम सेम लिखेंगे। 540 को 2 से कटाएंगे, 2 दूना के 4, 1 बचा, 1 और 4 मिलके हो गया 14, 2 साथ 14, फिर जीरो को सेम लिखेंगे। 270 को 2 से कटाएंगे क्योंकि इकाई नंबर पर हमारा जीरो है। अब 2 से कटाएंगे तो 2 इकाई 2, साथ में लगाएंगे तो 2 3 6, और फिर 1 बचा, 2 5 10, 135। अब यहाँ से 135 को हम 3 से कटाएंगे तो 3 से कटाएंगे तो 3 चौको 12, 1 बचा, 1 और 5 मिलकर हो गया 15, 3 5 15, 45। 45 गुणे 3 करेंगे तो 135 आ जाएगा। 45 हमारा 3 से कट जाएगा, 3 इकाई 3, और फिर 1 बचा, 3 5 15, यानी 15 गुणे 3 करेंगे तो 45 हो जाएगा। 15 हमारा 3 से कटेगा तो 3 5 15। अब 5 देखेंगे हमारा अभाज्य संख्या है तो 5 को केवल हम 5 से कटाएंगे तो ये जाएगा एक बार में। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ से 1080 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखेंगे 1080 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, तो 2 देखेंगे 3 बार है और 3 3 बार है, 5 एक बार है, तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 देखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे 5 है तो 5 को भी लिखेंगे 5। अब यदि घात के रूप में पूछे, पावर के रूप में पूछे तो पावर हम लिखेंगे घात के 2 देखेंगे कितने बार है, 3 बार है तो 2 के घाते 3, फिर उसके बाद देखेंगे 3 कितने बार है तो 3 बार है तो 3 के घाते 3, फिर 5 देखेंगे एक बार है तो 5 के घाते 1 लिखेंगे यहाँ से। तो ये रहा अभाज्य गुणनखंड है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।